वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राइटियस पाथ और डीमन सेक्ट के डिसाइपल्स डेथ स्वैम्प में पहुंच गए थे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम शाओफैन को कहीं जाता हुआ देखते हैं, जिसके साथ जियाहुई और मिस्टर ताओ भी था। तभी एक सांप मिस्टर ताओ के पैर के नीचे आ जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है, जिस पर शाओफैन जियाहुई से पूछता है कि मिस्टर ताओ अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा है, जिस पर जियाहुई मिस्टर ताओ का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि जब बारिश हो रही थी तब मिस्टर ताओ ने अपना छाता मिस यू को दे दिया था और इसकी वजह से वो मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जिस पर मिस्टर ताओ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपनी इमेज एक क्रूअल पर्सन की बना के रखना चाहता था। जिस पर शाओफैन पूछता है, क्या वाकई में तुमने अपना छाता मिस यू को दे दिया था? ये उस वॉर के बाद दूसरी बार हो रहा है जब तुमने मुझे सरप्राइज किया है। जिस पर फिर से मिस्टर ताओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने अपने हाथ से कम 800 लोगों को मार डाला है। जिस पर शाओफैन कहता है कि तुमने 800 लोगों को मारा हो या 8000 लोगों को मारा हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये बताओ कि जब तुमने मिस यू की हेल्प की थी तब तुम्हें कैसा लगा था? जिस पर मिस्टर ताओ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो बहुत ही क्रूअल पर्सन है, वो पैदा भी बहुत ही क्रूअल पर्सन हुआ था और वो मरेगा भी बहुत ही क्रूअल पर्सन, और वैसे भी वो लड़की उतनी सुंदर तो नहीं थी। लेकिन ऐसा कह के वो फिर से शर्मा जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम फेंगटियान सेक्ट के लोगों को देखते हैं, जो कि जहां खड़े थे वहीं की नीचे की जमीन अचानक से दलदल में बदल जाती है, जिसके वजह से कई लोग उसमें डूबने लगते हैं। तभी किंगयू सेक्ट के लोग वहां पर जाकर उनकी जान बचाने लगते हैं, लेकिन वो एक इंसान को नहीं बचा पाते और वो वहीं दलदल में डूब के मर जाता है। जिसपे वहां खड़े सारे डिसाइपल काफी डर जाते हैं क्योंकि वो इंसान इनमें से कोई भी एक हो सकता था। किंगयू सेक्ट के डिसाइपल्स का हेड ब्रदर शाओ बाकी लोगों से कहता है कि ऐसा लगता है कि डीमन सेक्ट्स ने हमें जानबूझ के यहाँ पे आने दिया है ताकि हम इसी बॉटमलेस दलदल में फंस जाएं। मॉन्क धर्मा ब्रदर शाओ से कहता है कि यहाँ पे बहुत जल्द ही रात होने वाली है और हमें प्लानिंग करना होगा कि आगे क्या करना है। जिस पर ब्रदर शाओ कहता है कि हम पहले यहाँ पे कैंप लगा लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। सीन शिफ्ट होके फिर से चैंगशैन हॉल की तरफ जाता है, जहाँ पे एक ऑफिसर रिपोर्ट दे रहा था कि कैसे डीमन सेक्ट ने केवल अपने 3 डिसाइपल्स को ही वहां भेजा है, लेकिन हमें उन्हें कमजोर नहीं आंकना चाहिए। जिस पे चैंगशैन हॉल का मास्टर युआनजी कहता है कि हम सबसे पहले राइटियस पाथ वाले लोगों को देखेंगे, उसके बाद उस ट्रेजर को हासिल करेंगे और फिर इन तीनों सेक्ट को देख लेंगे। वो अपने ऑफिसर से कहता है कि तुम अपने डिसाइपल्स को लेके जाओ और आज रात राइटियस पाथ पे हमला करो, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम राइटियस पाथ के लोगों को देखते हैं, जिन्होंने उसी दलदल के बगल में अपना कैंप बना रखा था। फेंगटियान सेक्ट का हेड ली होंग ब्रदर शाओ से कहता है कि चैंगशैन हॉल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और उसका इकलौता मास्टर युआनजी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो चैंगशैन हॉल की बर्बादी को नहीं रोक सकता है। सीन शिफ्ट होकर अब शाओफैन की तरफ जाता है, जो एक हिल टॉप के पास खड़ा था। वो कहता है कि चैंगशैन हॉल कुछ समय से अपनी पावर को धीमे धीमे बढ़ा रहा है और आज रात को वो अटैक जरूर करेगा। और हम ऐसा ही देखते हैं कि राइटियस पाथ के कैंप के बगल में चैंगशैन हॉल की आर्मी आ जाती है और उसका लीडर युआनजी उन सभी पे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। और देखते ही देखते चैंगशैन हॉल और राइटियस पाथ के लोगों के बीच में वॉर शुरू हो जाती है। शाओफैन फिर से कहता है कि युआनजी को राइटियस पाथ के डिसाइपल्स की पावर कम नहीं आंकनी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि तुरंत वहां पे लू और किंगयू आ जाते और अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से चैंगशैन हॉल की आर्मी पे अटैक कर देते हैं। शाओफैन कहता है कि अब जब इस वॉर में युआनजी पूरी तरीके से फंस गया है, तब चैंगशैन हॉल पे अटैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम देखते हैं कि घोस्ट सेक्ट की आर्मी चैंगशैन हॉल के पास पहुंच जाती है और चैंगशैन हॉल पे एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च कर देती है। लेकिन युआनजी ने वहां पे पहले ही अपने तलिस्मान छोड़े हुए थे, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं और उस अटैक को वहीं रोक देते हैं और घोस्ट सेक्ट की आर्मी उसी फॉर्मेशन में फंस जाती है। सीन अब वॉर की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रदर शाओ बहुत ही स्टाइल में डीमंस को वहां पे मार रहा होता है। वहां पर जिनयू अपनी एक पावरफुल शॉर्ट फॉर्मेशन से चैंगशैन हॉल के ऑफिसर पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए युआनजी का तलिस्मान आ जाता है, जो जिनयू के अटैक को रोक कर उसे पीछे फेंक देता है। सीन अब चैंगशैन हॉल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर शाओफैन आ जाता है और वो चारों तरफ से यिन और यांग की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और उस पावर को उसी फॉर्मेशन पर दे मारता है, जिससे आसपास जितने भी चैंगशैन हॉल के आर्मी वाले रहते हैं वो दूर फेंका जाते हैं। सीन अब वॉर की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर वो ऑफिसर युआनजी से कहता है
कि इस पहले अटैक में ही हमारे 30% डिसाइपल्स खत्म हो गए हैं। वहीं पर ली होंग ब्रदर शाओ से कहता है कि आप बिल्कुल सही थे, ये डीमंस हम पर रात में जरूर अटैक करेंगे। इस पर ब्रदर शाओ कहता है कि अगर हम साथ मिलकर ऐसे काम करते रहें तो हम इन डीमंस को जरूर खत्म कर देंगे। जिस पर युआनजी अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इन सभी को मैं अकेले ही देख लूंगा। और फिर हम एक बहुत ही आइकॉनिक फाइट का सीन देखते हैं युआनजी और राइटियस पाथ के यंग मास्टर्स के बीच में। फाइट की शुरुआत में युआनजी एक बहुत बड़ा सा रॉक समन करता है, लेकिन ब्रदर शाओ और मॉन्ग मिलकर उसे तोड़ देते हैं। फिर सारे डिसाइपल उस पर अटैक करते हैं, लेकिन युआनजी का तलिस्मान एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बनाकर उनके सारे अटैक को वहीं रोक देता है। फिर लीजी अपने फायर पावर का यूज कर उस पर अटैक करती है। लू और जिनयू उसको एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देते हैं और मॉन्ग धर्मा अपने बुद्धाज राइट हैंड का यूज करके उसे वहीं क्रश करने वाले होते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन युआनजी को कुछ भी नहीं होता है। फिर हम देखते हैं युआनजी टेलीपोर्ट होकर उन सभी के ऊपर आ जाता है और उन सभी पे अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है। और अपने अटैक को कंटिन्यू रखते हुए युआनजी फिर से एक बहुत बड़ा रॉक समन करके उन सभी के ऊपर फेंक देता है, लेकिन मॉन्ग्स अपने स्पिरिचुअल बेल का यूज करके उसे रोक देते हैं। फिर युआनजी बहुत सारे ड्रैगर से उन पर अटैक करता है, लेकिन यू और जिनयू अपने स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करके उस अटैक को भी रोक देते हैं। ब्रदर शाओ कहता है कि आसपास जरूर कोई फॉर्मेशन है जो युआनजी के तलिस्मान को उसकी पावर दे रही है। ब्रदर जांग कहता है कि अगर कोई फॉर्मेशन है तो उसे ढूंढ निकालेगा, लेकिन तब तक के लिए सारे डिसाइपल्स को उसे प्रोटेक्ट करना होगा, जिससे बाकी सारे बचे हुए डिसाइपल्स युआनजी से लड़ने के लिए चले जाते हैं। जैंग कहता है कि ये फॉर्मेशन यिंग और यांग की पावर का यूज करके 5 एलिमेंट की पावर युआनजी को देता है। जैंग उस फॉर्मेशन की आई, जो कि उस फॉर्मेशन का सबसे कमजोर पार्ट होता है, उसकी लोकेशन बाकी सारे डिसाइपल्स को बता देता है, जिससे वो सारे डिसाइपल्स मिलकर उस पर अटैक करके उस फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। फॉर्मेशन के टूट जाने पर युआनजी को लगता है कि यहाँ से अब भागना ही सही है, लेकिन वो सारे डिसाइपल्स मिलके उसे एक जगह कैद कर लेते हैं। और फिर हम लू को देखते हैं अपने स्पिरिचुअल थंडर को समन करते हुए। इस सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।